तो कार्यक्रम के को आगे बढ़ाते हुए मैं सबसे पहले प्रोफेसर संतोष कुमार सर को बुलाना चाहूँगा और उनसे आग्रह करना चाहूँगा कि वो हमारे जो मुख्य वक्ता हैं उनके बारे में 2 शब्द कहें। धन्यवाद शंभू जी। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, मंच पर उपस्थित प्रोफेसर अमरेंद्र नारायण सर जो पटना विश्वविद्यालय भौतिक विज्ञान विभाग से सेवानिवृत्त हुए हैं, हमारे महाविद्यालय के बर्सर एक्सपेंडिचर प्रोफेसर मुकेश कुमार मधुकर जी और आज के मुख्य वक्ता इस कार्यक्रम के प्रोफेसर कुंदन कुमार जी जो यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जिन नॉर्वे में डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स में काम करते हैं, और जैसा कि प्रिंसिपल साहब अभी बता रहे थे कि हमारा महाविद्यालय 75 वर्ष पूरा कर चुका है और उस 75 वर्ष की यात्रा किसी तरह से उठते गिरते डगमगाते हुए हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं, और इसी तरह से तमाम कॉन्स्ट्रेंट्स के बावजूद अवसर को छीनते हुए या अवसर जहाँ भी मिलता है उसका फ़ायदा उठाते हुए हम लोग एकेडमिक्स में परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं।
मैं आपको बता दूं कि प्रोफेसर कुंदन कुमार जी जो हैं, मैं इनकी शादी में भी गया हुआ हूं। और अमरेंद्र सर जो हैं, उनको मैं बराबर कहा करता हूं कि आप बहुत बड़े जीनियस हैं और आपका जीन ही जीनियस का है, और जीनियस के द्वारा तराशा गया एक दूसरा जीनियस प्रोफेसर कुंदन कुमार जी हैं। मुझे पता था इनके बौद्धिक क्षमताओं के बारे में, लेकिन ये पता नहीं था कि ये पटना में है। और प्रकृति कुछ ऐसा संदर्भ बनाती है। ये अभी इंडिया आए हुए थे और संयोग ऐसा था कि इनको फिजिक्स का कोई टॉपिक, सेमीकंडक्टर, किसी बच्चे को पढ़ाना था। किसी बच्चे ने कहा कि आप मुझे पढ़ा दीजिए, और इन्होंने कहा कि मैं तो मैथमेटिक्स का प्रोफेसर हूँ, तो मैं तुमको सेमीकंडक्टर कैसे पढ़ाऊँ। तो ये लेक्चर कहीं पर सर्च किए होंगे और उसमें मेरा कोई लेक्चर इनको दिख गया यूट्यूब पर। तो उस लेक्चर की इन्होंने प्रशंसा की अमरेंद्र सर से। अमरेंद्र सर ने कहा ये तो संतोष जी का है। तो फिर उन्होंने मुझे फ़ोन किया, और जब मुझे पता चला कि ये पटना में है, तो मैंने इनसे अनुरोध किया कि आप हमारे महाविद्यालय में एक टॉक दे दीजिए। नॉर्वे से हम लोग बुलाते तो काफ़ी खर्च होता, और मुझे आत्मग्लानि भी हो रही है, या जो भी कहिए। आज जब मैंने इनको सुबह में फ़ोन किया कि आपको हम ले लेते हैं, कैसे आइएगा, क्योंकि जगदेव पथ में कहीं पर ये हैं, तो इन्होंने कहा कि मैं ओला करके आ रहा हूँ। तो यहाँ का जो लोकल खर्च है वो भी बचा दिए। हम लोगों का जो डीजल वगैरह थोड़ा सा खर्च होता है, पेट्रोल वगैरह, उसको भी बचा दिए। वैसे इधर से हम लोग कोशिश करेंगे कि इनको छोड़ दें घर तक, क्योंकि रिश्ते में दामाद लगते हैं। लेकिन इन्होंने अपना जो इंटेलेक्चुअल काइंड ऑफ थिंग्स होता है कि नहीं नहीं आप क्यों लेने आइएगा, मैं आ जाता हूँ। और ये आकर के अपने बास्केटबॉल कोर्ट में टहल रहे थे, तब फ़ोन किए कि हम आ चुके हैं, आप लोग आ जाइए। तो वहाँ से इनको हम लोगों ने रिसीव किया, और अभी आप देखेंगे इनका जब टॉक देंगे तो देखेंगे कि हाउ मच डायनेमिक ही इज एंड हाउ मच डज ही डिजर्व। तो आगे हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे, हमें आज मुख्य रूप से उनका अभिभाषण सुनना है, और उनके बारे में उनकी जो प्रोफाइल या ब्रीफ इंट्रोडक्शन है वो शंभू जी देंगे। तो मैं इतना कह करके अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जैसा कि संतोष सर बता रहे थे, सर आपको भी महसूस हो रहा होगा कि बहुत फॉर्मल ना हो करके बहुत ही आपको लग रहा हो कि परिवार में ही आए हुए हैं। तो यही कॉलेज ऑफ कॉमर्स की खासियत है कि हम लोग भरपूर प्यार देते हैं अपने अतिथियों को। अब मैं अध्यक्षीय भाषण के लिए अपने प्रधानाचार्य महोदय को बुलाना चाहूँगा। आज वर्ष 2025 का तीसरा दिन है, इसलिए मैं सभी लोगों को अपनी ओर से और जो हमारे आज मुख्य अतिथि है, मुख्य वक्ता है, उनको, पूरे कॉलेज परिवार और आप सबों की ओर से आपको भी नया साल का मुबारकबाद, नया साल का शुभकामना कि आपका 2025 बेहतर भविष्य के लिए और बेहतर हो।
जैसा कि जो हमारे आज के मुख्य वक्ता हैं जर्मनी से आए हैं, लेकिन है अपने परिवार से हैं, इसलिए हम समझते हैं कि यहाँ के आतिथ्य के बारे में इनको कहीं से कोई भ्रम नहीं है। भारत जो हमारा देश है, अतिथि देवो भव के रूप में ही विश्व में जाना जाता है। अब पता नहीं जर्मनी में इतना क्या है, हम लोगों को तो पता नहीं है, लेकिन हम समझते हैं कि एक जो हमारा परिवार है, देश, ये सबसे बेहतर है। याद होगा जब राकेश शर्मा जी गए थे अंतरिक्ष में, तो श्रीमती गांधी ने पूछा था प्रश्न कि शर्मा जी कैसा लगता है वहां से भारत। तो आपको मैं याद दिला दूं, उन्होंने कहा था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो मंचा सेन अमरेंद्र बाबू जो पटना विश्वविद्यालय फिजिक्स डिपार्टमेंट के काफ़ी नामी गामी शिक्षक रहे हैं। IQAC कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर संतोष जी, प्रोफेसर मधुकर जी, गणित विभाग के अध्यक्ष विजय जी। ये तो लगातार लगता है कि अभी मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में कुछ नए टीचर आए हैं और ऊर्जा से भरपूर है, सब लोगों का साथ लेकर के और आगे काम कर रहे हैं। इसलिए मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में बधाई का पात्र है विजय जी, खास करके अभी हाल ही में दिसंबर में आयोजन हुआ था बेहतर। आज साल वर्ष का शुरुआत ये मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट के कार्यक्रम से किए हैं। और आज के मुख्य वक्ता हैं प्रोफेसर कुंदन जी, साइंस कॉलेज के विद्यार्थी हैं। साइंस कॉलेज जिस समय पढ़ाई किए तो एशिया फेम का कॉलेज हुआ करता था, और अमरेंद्र बाबू जैसे टीचर और भी वहाँ पर फिजिक्स के अच्छे अच्छे टीचर रहे हैं। क्योंकि पटना विश्वविद्यालय में मुझे भी पढ़ने का मौका मिला है, संयोग से अब फिजिक्स में मैं कॉमर्स का विद्यार्थी रहा हूँ। तो कुंदन जैसा कि नाम है, बनना आसान नहीं होता। सोने को तपाने के बाद जब सोना एकदम तप जाता है, उसके बाद ही कुंदन का रूप धारण करता है, और वो है कुंदन जी। अभी अमरेंद्र बाबू अन्यथा नहीं देंगे, क्योंकि मैं भी उसी परिवार से आया हूँ पढ़ करके। लेकिन इन दिनों जो स्थिति है पटना विश्वविद्यालय में, साइंस कॉलेज जैसा कॉलेज भी बी प्लस के कंडीशन में अभी भी अटका हुआ है। कई कॉलेज सी ग्रेड में है, लेकिन संयोग है कि जिस महाविद्यालय में आप हैं, आप जानते हैं, कुंदन जी को शायद पता हो या नहीं हो, ये पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय ही नहीं बल्कि पटना बिहार का मतलब 2-3 कॉलेज है ए ग्रेड, उसमें एक यह भी है। तो ये मेरा सौभाग्य है कॉमर्स कॉलेज के शिक्षकों के लिए, विद्यार्थियों के लिए, कि हमारा संस्थान उत्तरोत्तर गति से प्रगति कर रहा है। आज बिल्डिंग है, कभी यहाँ एस्बेस्टस हुआ करता था। धीरे धीरे हम लोग आगे कदम बढ़ा रहे हैं हर मामले में। अभी
अपने महाविद्यालय के परफॉर्मेंस के आधार पर आईसीआईसीआई क्या बोलता है, आईसीआईसीआई फाउंडेशन ने हम लोगों को 30 लाख रुपया का सामान दिया है लैब के लिए। उसमें एक पैसा हम लोगों को खर्च नहीं हुआ है। और एक तो फिजिक्स लैब बनेगा और एक एस्ट्रोनॉमी लैब बनेगा, जो कि बिहार का पहला हम समझते हैं कि कॉलेज होगा जहां एस्ट्रोनॉमी लैब भी होगा। काम शुरू हो गया। तो आईसीआई फाउंडेशन वाले आए थे तो हमने उनसे प्रश्न किया था कि भाई क्यों कॉमर्स कॉलेज को ही क्यों देना आप चाहते हैं, आपने क्यों दिया। तो उन्होंने बताया कि हम लोगों का एक सर्वे टीम होता है जो कि देखता है कि कौन सा संस्था वाइब्रेंट है, जहां से बच्चों को फायदा मिल सकता है, हम उसी संस्था को देते हैं। और ये सौभाग्य की बात है कि उनके लिस्ट में हम लोगों का नाम आया और 30 लाख रुपया का सामान लैब के लिए उन्होंने यहाँ पर रखवा दिया है और हम लोग का काम शुरू हो गया है। जिससे हमारे बच्चे लाभान्वित होंगे। ये हमारे लिए गौरव की बात है। तो हम और आगे बढ़ रहे हैं। जहाँ तक कई बार हम लोग चर्चा करते हैं, इस महाविद्यालय का नाम आज पूरे बिहार में जो कैंपस सिलेक्शन होता है, हमारे बच्चे यहाँ से जा रहे हैं, सिलेक्ट होकर के डिफरेंट कंपनीज में जा रहे हैं। टीसीएस जैसी कंपनी में जा रहे हैं, बहुत सारी कंपनियां हैं, लंबा लिस्ट है, फेरिस्ट है। तो यह सब हो रहा है। हमारे यहाँ जो शिक्षक हैं उनका लगन और तपस्या, कठिन मेहनत, और हमारे बच्चे उसमें मेहनत करते हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो नया साल भी हमारे लिए अच्छा रहे, आगे भी अच्छा रहे, इसलिए मैं सभी को शुभकामना देता हूं और अपनी बात यही समाप्त करता हूं। इसीलिए हो सकता है कि बीच में मुझे और काम से जाना पड़े। धन्यवाद। Now, I would like to introduce our speaker, about the speaker, Dr. Kundan Kumar sir. Dr. Kundan Kumar is currently working as an assistant professor in the Department of Mathematics, University of Berlin, Norway, Germany. His research interests are in the upscaling and numerical methods for coupled problems with application in porous media. He did his PhD at Idon in 2012, followed by postdoc at the Oden Institute, University of Texas, Austin. Prior to his current position in the Berlin, he had a brief stint at Karlstad University, Sweden. He has been awarded the SIAM, Society for Industrial and Applied Mathematics, Early Career Prize for Geosciences 2017 and Loris Meldredge Prize 2017 for Young Researcher at the University of Berlin. More recently, he was a Mercator Fellow at the Stuttgart University, Germany. So it is our privilege to have Dr. Kundan Kumar amongst us for sharing his knowledge. I request our research scholars, students, and our faculty members to make use of his opportunity to gain knowledge from our guest. I kindly request Dr. Kundan Kumar sir to take over the session. Please.